हेलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि 4 ये वाला पढ़ रहे थे। प्रीवियस टर्न की बात करें या प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको शेप के बारे में बता दिए थे, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता दिए थे। यहाँ पर हम ये बताए थे कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ मिलती है तो वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। हम इतनी बात कर चुके थे। अब यहाँ बात आ रही है कि एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपके सामने कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब हम उसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछेगा शेप बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये सारी चीज़ें पूछेगा। बट एक चीज़ हम आपको बताए थे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये हुआ तो ये आपका होगा टेट्राहेड्रल, आपको ये बोला गया था, ये टेट्राहेड्रल शेप होगा। अगर आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर आप बोलते थे कि शेप हमारा होगा स्क्वायर प्लेनर, आपको ये बोला गया था, है ना। अब वहीं पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि निकिल है और Cl4 है कि पावर -4, मतलब ये चार्ज है -4, और आपको देखिए क्वेश्चन में क्या देगा, आपको बोलेगा कि म्यू की वैल्यू √8 है, √8 MB। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं √m यहाँ पर आएगा 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका √8 की वैल्यू आएगी। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो जो आपका ये इंटीजर नंबर होता है, इतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये होता है। या फिर इसकी जगह आपको दे सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकता है कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, आपको ये बोलेगा कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। या आपसे बोलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हैं, मतलब ये बोल रहा है कि ये कंपाउंड आपके सामने दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू √8 MB यानी कि 2 पॉइंट समथिंग ये दे सकता है, या बोल सकता है कि पैरामैग्नेटिक है, या बोल सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी जा रही है 2, ठीक है। चलिए निकिल के लिए बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो अगर हम निकिल की बात करते हैं तो निकिल का होता है 28, ये आपका जाता है 3d8 4s2 4p0 4d0, आपका ये होता है ना। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाएगा तो निकिल के ऊपर आएगा +2, कितना आएगा +2, यानी कि मुझे अगर इसका देखना पड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका देखना है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, यहाँ से, तो यहाँ से गायब होगा तो 3d8 बनेगा 4s0, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो क्या आ गया 0, 4p0 और 4d0, ये आपका बनेगा, है ना। अब जब ये आपको मिल गया, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, ये हमसे बोल रहा है। चलिए बनाते कैसे हैं, आपको इसमें पता है कि यहाँ पर बनेगा 5 डब्बा, 1 2 3 4, 5 डब्बे बन गए किसके, डी के। 4 के कितने डब्बे बनेंगे, 1 डब्बा, मतलब एस के। पी के कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, डी अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो जैसे इतना तो बना लिए, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप पहले भरते कैसे हैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो आपसे बोला भी है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए। बट अगर इन लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड कितने, 4 है, तो 4 लिगेंड में से देखिए
ये डब्बा एक भर गया है ना, तो आप इसको फिर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन दिवा नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिवा सकते हैं? क्योंकि लिगेंड हमेशा लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देगा या 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे अगर बात करें इस लिगेंड की, क्लोरीन की, तो Cl कितने हैं? 4, 2, 3 और ये 4। एक ये इसमें देगा, इसमें देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको देगा। आप देखेंगे कि ये S है, P है, P है, P है, तो कितने P हैं? 3। तो यहाँ पर अगर पहले केस की बात करें यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आपका जाएगा sp3। तो sp3 आपका क्या चला गया? हाइब्रिडाइजेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप कैसा होता है? तो हम बोलेंगे कि जो हमारा शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो ये हम शेप की बात कर लिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। बात समझ में आ रही है कि शेप बताइए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आपको पहले ही पता चल गया है कि ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। इसकी बात हम समझ चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे आपसे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निकिल है, Cn4 है और की पावर क्या दे रखा है, मतलब चार्ज -2 है, और आपसे बोल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक है का मतलब क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। चलिए जरा इसको आप यहाँ तक कम से कम लेके आइए। आप यहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तक आप पहुँचाइए, बाकी हम आगे बता रहे हैं आपको, है ना। हम इसको मिटा दे रहे हैं तब तक आप उसको कर लीजिए। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए अगेन ये निकिल है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो इस पे कितना आएगा? +2 आएगा, क्योंकि Cn पे कितना होता है? -1। आप निकाल सकते हैं इसको, अगर नहीं निकाल पाते हैं देखिए इसका x मानिए, प्लस में कितने हैं? 4। Cn पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल्स टू -2, यही होगा। तो x प्लस माइनस क्या होगा? -4 बराबर -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, -2 + 4 कितना आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का कितना है? +2 है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे की जरा हम लोग कहानी समझते हैं इसमें। जैसे जो दिया है निकिल, तो निकिल का अगर देखा जाए तो अगर निकिल +2 आ रहा है तो 3d8 जो हम अभी बताए हैं, 4s0 4p0 4d0 आपका यही बनेगा ना, यही बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, d ऑर्बिटल में 8, और यहाँ पर डायामैग्नेटिक बोला है। बस अब बात को समझिएगा। अब बात यहाँ समझेंगे, डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। डायामैग्नेटिक का मतलब यही होता है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलिए जरा कहानी को समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि डायामैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये अनपेयर्ड नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब जरा अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो आगे की कहानी जरा समझ लीजिएगा। इसमें हम कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे इन लोगों को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब देखिए आप एक और डब्बा बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपको समझना है, 2 हैं ऐसे कर लेंगे, 2 हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसमें जब चला जाएगा तो ऐसे जाएगा, है ना, उसकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी। ये डब्बा खाली हो गया आपका, ये डब्बा है, और इस डब्बे की बात करें तो इसमें 3 डब्बे हैं, है ना। अब आपके पास देखिए 4 लिगेंड्स हैं, ये डब्बा आपका खाली हो गया है। तो खाली हो गया तो इसको भरना पड़ेगा हमको, क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ का, या तो sp3 होता है
या तो DsP2 होता है, यही दो होता है ना, या तो sp3 या तो DsP2, इनके अलावा कोई नहीं होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यही होगा। अब देखिए 4 लिगेंड्स अपने पास हैं, है ना, तो एक लिगेंड CN के फॉर्म में, तो CN की जगह आप L लिख दो। ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब हमारे पास 4 ही लिगेंड हैं तो इसको तो देना नहीं अपने को। अब देखिए ये D, S, P और P क्या बन गया, एक D है आपके पास, एक S है और 2 P हैं, क्या बनेगा 1 2 3, मतलब DsP2। तो आप बोलेंगे DsP2, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP2, आपको पता है हम बताए थे कि इसका शेप क्या हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये शेप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की कहानी समझते हैं। हम आपको क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा इसका आप निकाल के एक बार देखिए कि क्या आता है। चलिए, जैसे आपके सामने 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। लिखा है निकिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 टाइम है, बस ये है। ठीक है, ये इतना बोल रहा है। आगे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है तो अब आगे की कहानी जरा सुनिएगा। देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो निकिल के अगर सिर पर देखा जाए तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0। अगर 0 चार्ज होता है तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस बार निकिल का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो ये रहेगा, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका यही होता है। अरे 3D8 और 4s2 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो यही रहेगा, इस बार कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब जरा आगे की कहानी सुनिएगा। आपने निकिल इसको जैसे है वैसे बना लीजिए, फिर से ये बनाइए, 1 2 3 4 ये बन गया, एक S बना और एक P बनेगा, तो ये बन गया आपका ये भी। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सभी इलेक्ट्रॉनों को भरिए। D में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D में कितने आ गए? 8 आ गया। S में कितने हैं? 2, तो 1 2 है ना। डायामैग्नेटिक वर्ड यूज कर रहा है, तो इस डायामैग्नेटिक का क्या मतलब है वो जरा देखिए। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इन खाली डब्बों में। खाली डब्बे का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये एस ऑर्बिट की कुर्बानी है, ये है ना। एस ऑर्बिट जो है, जो आउटर मोस्ट है, बाहरी कक्षा है, वो अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले में शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि डायामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब ये होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गया, फिर ये और फिर ये। अपने पास लिगेंड्स कितने हैं? तो लिगेंड अपने पास 4 हैं। तो अगर देखा जाए सबसे पहले इनको पेयर्ड कर लीजिए, है ना। जब पेयर करेंगे तो देखिए सब में क्या हो गया, ये तो हो गया बट ये डब्बा खाली हो गया। और बाय द वे हम आपको बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन या तो हमारा DsP2 होता है या sp3 होता है। ओवरऑल दोनों में s है कि नहीं है, तो s ऑर्बिट को तो हमेशा आपको खाली करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब आपका ये ऑर्बिट खाली हो गया, 4 लिगेंड्स आपके पास हैं। देखिए 1 2 3 4, ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये इसको और ये इसको, s p p p। अगर हम बात कर ले यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो बनेगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। अगर हम यहीं पर शेप की बात करें तो शेप आपका होगा, यहाँ पर देखिए जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो शेप आपका चला जाएगा टेट्राहेड्रल। तो शेप आपका कैसा गया? टेट्राहेड्रल, ये आपका शेप हो गया। ठीक है, जरा कॉपी करिए, फिर अभी एक आध एग्जाम्पल और आपको हम समझा दे रहे हैं।
आइए देखिए, जब हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो इतनी टफ चीज़ें हम आपको समझा नहीं रहे हैं जो आपको समझ में ना आए। हर एक चीज़ इजी है और आप आसानी से चीज़ों को समझ भी सकते हैं, है ना, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं। और कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 4 में भी हो गए। 1 2 3, 3 ही हुआ है। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, आपसे ये बोल रहा है कि निकिल है और DMG डाई मेथिल ग्लाइसिनेटो करके आता था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो अच्छा चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको ज़रा आप आगे बढ़ाइए बात को। अगर यहाँ पर देखा जाए तो DMG और DMG पे चार्ज होता है -1, मतलब ये है बाइडेंटेड लिगेंड होता है। DMG बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बट उसके ऊपर चार्ज की बात करें तो -1 होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, यानी कि 4th नंबर का है, आपने देखा यहाँ पर निकिल ही लेते हैं, हम निकिल ले लेते हैं। अरे ले कोई सकते हैं, है ना, लेकिन जिसके साथ कंपाउंड स्टेबल बनेगा उसी को तो लेंगे ना। DMG2 और बस इतना ही दिया है। और आगे आपसे बोल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड है, जो कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक है का मतलब क्या होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही ना। डायामैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया। अब आगे की जरा कहानी समझिए। यहाँ पर अगर हम DMG की बात करें तो DMG आपका होता है बाइडेंटेड लिगेंड, ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये आपका होता है। अगर यहीं पर बात कर दें तो इसके सिर पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है ना। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो निकिल का X मान लीजिए, DMG का कितना होता है? -1। तो आप लेंगे X प्लस कितने हैं? 2, तो 2 -1, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। अरे यही तो है ना। अगर ये है तो x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2, यही आ गया, प्लस में 2 ये आ गया। यानी कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो अगर निकिल का देखा जाए तो यही से चलिए शुरू कर लेते हैं, है ना। क्या अब लिखने की ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मतलब आपको उतनी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा ना जब CFT, तो CFT में भी अपने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले इसको हम कवर कर लें, उसके बाद CFT के बारे में बात ही आएंगे, है ना। ये थोड़ा सा भीग जा रहा है क्योंकि मिट नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा कपड़े पे पानी लगा हुआ है। हाँ जी, देखते रहिए आप। जैसे अगर हम बात करें कि निकिल के सिर पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो 0 बन जाएगा फिर, है ना। जब 0 बन जाएगा तो अब आगे की कहानी समझिए। अब हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, 1 2 3 4 ये हुआ, फिर एक ये, फिर आपका ये। अभी इतना ही रखते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि DS ये या तो ये डब्बा खाली होगा। अभी D की नीड अपने को पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें बोला है डायामैग्नेटिक है। इसका तो 0 है ना, बाकी लोगों का 0 है। बोल रहा है डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब इसको कहाँ भेजेंगे? इस डब्बे में पेयर करने के लिए, है ना। जैसे 1 2 3 4 ये हो गया। इसकी बात करें, फिर इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 ये हो गया ना आपका। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ये डब्बा आपका खाली हो गया। बाइडेंटेड लिगेंड होने का मतलब आपने जैसे ये लिगेंड ले लिया, ये बाइडेंटेड है। DMG कितने हैं? कहाँ गया? ये 2 है ना, 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके पास ये 2 सिरे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक हिस्से से यहाँ जाएगा और एक हिस्से से यहाँ जाएगा।
एक हिस्से ये जाएगा और यहीं से एक हिस्से से ये जाएगा, क्योंकि ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड है, मतलब दो सिरे हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। ये आपका डी रहा, ये एस पी और ये पी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो DsP2 गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे DsP2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 आ गया है तो शेप क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये आपका यहाँ पर शेप बनेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इतना आपका हो गया। तो चलिए देखिए, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात किया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको हम बचे कुछ एग्जांपल्स करा दिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना। VBT में अभी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो इसके आगे वाली जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।